कितना किसको टक्का मिलता है, आज बता दो स्टैंडी का कितना टक्का जाता है, महापौर को कितना टक्का जाता है, उप महापौर को कितना टक्का जाता है। ये तो बॉडी खत्म हो गई ना, लेकिन अभी बॉडी खत्म हो गई तो भी अभी तक मैं सुन रहा थी स्टैंडी का टक्का जा रहा है। एक भी मुंह माफिया बोल दिया कि मैंने कभी 5 रुपया राममोहन शर्मा को दिया होगा तो मैं महाराष्ट्र छोड़ करके चला गया। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने एमएमआरडी के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की है, जिसके द्वारा मीरा रोड का जो काशीगांव परिसर है, जहां पर माशाचा पाड़ा, महाजनवाड़ी और जहां से मेयर भी चुनकर आती है ज्योत्ना स्नाले, उस इलाके का विकास कार्य होना है। कई सारे रास्तों के यहाँ पर डेवलप होने हैं। क्या क्या यहाँ पर तब्दीलियाँ होनी है, क्या किस तरह का विकास होना है, हम जानते हैं शिवसेना के उप शहर प्रमुख राममोहन शर्मा से, जो एमएलए प्रताप सरनाईक के काफी करीबी। राममोहन जी, किस तरह का यहाँ पर ये उद्घाटन होने जा रहा है, कौन कौन से काम है, जरा उस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र शासन के एमएमआरडी की जो संस्था है, उस संस्था के द्वारा 90 करोड़ रुपए का विकास काम का उद्घाटन इस क्षेत्र के लोक लाडले विधायक श्री प्रताप सरनाईक साहब के शुभ हाथों से गुरुवार दिनांक 9 तारीख को 1 बजे इसी आनंद दीघे चौक पे होने जा रहा है, जिसमें नीलकमल नाका से लेकर मनाली विलेज तक के, मनाली विलेज से लेकर के वापस आनंद दीघे चौक और आनंद दीघे चौक से लेकर के वापस नीलकमल नाका तथा नीलकमल अपार्टमेंट के पास पठान चौक से लेकर वेस्टर्न पार्क और राज एस्टेट से होटल सफारी और जरी मरी रोड जो है तबेला है, भारवाड़ा भाई का, राम भाई का तबेला है, वहाँ से लेकर के वापस सफारी, इस तरह से संगनाई मंदिर से लेकर के अभित पटेल कॉलेज तक के एक 30 मीटर का चौड़ा और 1.5 किलोमीटर का जो लंबा रास्ता है, उस रास्ता तथा महाविष्णु मंदिर महाजनवाड़ी में, वहाँ पे महाविष्णु मंदिर से लेकर के साईं बाबा मंदिर और आरके इनसे लेकर के ग्रीन वेज अग्रवाल कॉम्प्लेक्स तक के गटर का काम, बरसोवा में सीसी रास्ते का काम, चेना में रोड और सीसी रास्ते गटर का काम, इस तरह से टोटल 10 काम है। और 10 काम में से 6 काम जो है इसी परिसर में 1 किलोमीटर के अंदर ही वो काम है। तो इसके लिए इस क्षेत्र की जनता पूरी तरह से खुशी के माहौल में तब्दील हो गया है, क्योंकि आप देखते कि कई सालों से भाईंदर पश्चिम में सीसी रास्ते का काम हुआ, मीरा रोड में सीसी रास्ते का काम हुआ, नौघर में हुआ, गुड़देव में हुआ, गोल्डन रेस्ट में हुआ, लेकिन एक काशी मीरा का ये हाईवे पट्टा परिसर जो है कभी विकसित नहीं हो पाया था सीमेंट कंक्रीट रास्ते के रूप में। मैंने विधायक प्रताप सरनाईक साहब को, सभी पदाधिकारी को लेकर के निवेदन किया और मनपा प्रशासन को निवेदन किया, तो मनपा प्रशासन को प्रताप सरनाईक साहब ने पत्र व्यवहार करके सूचित किया और मनपा द्वारा उसका एस्टीमेट तैयार कर करके एमएमआरडीए के पास प्रस्ताव दिया। एमएमआरडीए में सरनाईक साहब ने बहुत बार जाकर के अधिकारियों से मिलकर के मीटिंग करके नगर विकास मंत्री साहब से आदेश ला कर करके फंड का जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और इससे हमारे पूरा परिसर दहीसर बोरीवली के सरीका सुंदर दिखेगा। इसके लिए हम लोग खुशी के माहौल में जी रहे हैं और लोगों से, नागरिकों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी इस शुभ कामों के अंदर आप लोग भी शामिल होने की कृपा करें और इस उद्घाटन का साक्षीदार बने। बहुत अच्छी बात है राममोहन शर्मा जी कि आपके इस इलाके की काया पलट होने जा रही है, सीसी रोड बन रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्या है, जैसे यहाँ पर आरएमसी प्लांट है जो बगैर परमिशन के अधिकारियों के मिली भगत से बन रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के नागरिकों का स्वास्थ्य दिन हमेशा खतरे में चला जाता है। तो इसको लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर आप लोग क्यों खामोश है? आपने अब तक क्यों उस पर किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार नहीं किया या कोई आंदोलन नहीं किया या कभी कोई मांग करते हुए नहीं दिखाई देते आप? देखिए, अभी आपको बता देना चाहता हूँ, ये गटर, मीटर, वाटर, रास्ता, गटर है, पानी की पाइपलाइन है, ये सब काम जो है कि नगर सेवकों का है, लेकिन ये विधायक प्रताप सरनाईक को मजबूरन में करना पड़ा, क्योंकि यहाँ के नगर सेवक इतना कि महापौर पद पे रह चुके तो भी नहीं कर पाए 2.5 साल के अंदर। तो इससे बड़ा राज्य मंत्री का दर्जा होता है महापौर को, वो नहीं कर पाए। तो ये अली बाबा 40 चोर मनपा में बैठे लोगों ने भी काम नहीं किया, इसके लिए प्रताप सरनाईक साहब को काम करना पड़ा। आपने आरएमसी प्लांट की जो बात कही, आपको पता होगा, आपने भी ये न्यूज चलाई थी कि अधिवेशन में प्रताप सरनाईक साहब ने आवाज उठाई थी कि जो आरएमसी प्लांट है इस शहर के अंदर बंद किए जाए, नए प्लांट को परमिशन न दी जाए, जूने प्लांट है उसको महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो कई आरटी शर्ती है, उस आरटी शर्ती को जिन्होंने मेंटेन नहीं किया है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद भी देखिए कि अभी फिलहाल में नया प्लांट की प्रक्रिया चालू हो गई है, उसका सामान यहाँ से उठा करके लेके गया था प्लांट के मालिक ने, वापस 3-4 महीने के बाद वापस आया है, अभी तक के उसको परमिशन मिला नहीं है। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन
किसी, मेरे को सुनने को ऐसा आया है कि किसी केंद्रीय मंत्री के दबाव में उसको परमिशन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से मिला है और यहाँ भी देने की प्रक्रिया चालू है। लेकिन हमने ऑब्जेक्शन लिया है, उनको मौखिक स्वरूप से कहा है कि यदि इस प्रकार के प्लांट का दोगे तो लोगों में आक्रोश पैदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 प्लांट है, उसकी जो नियम शर्ती है उसके ऊपर यदि आप मनपा प्रशासन फॉलोअप करता है तो बाकी जो है प्रक्रिया जो है वो व्यवस्थित रूप से चलेगी। और जितने भी पुराने प्लांट है उसके लिए एक महाराष्ट्र सरकार और मीरा भाईंदर मनपा एक सभी जगह पे, जैसे कल्याण, मुरबाड़ में, बॉम्बे में MIDC जोन है, उसी तरह से महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र उस यानी MIDC का जो जोन निर्धारित करे और वहाँ पे सभी लोगों को प्लांट की मतलब परमिशन दे। कहीं भी उठ करके प्लांट दे दें, परमिशन दे देंगे अधिकारी लोग। और बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है कि मुझे कुछ कानून मालूम है, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि RMC प्लांट को परमिशन देने का प्रभाग अधिकारी को अधिकार है? नहीं, ये नगर रचना को अधिकार होनी चाहिए और उसकी जो आर्टी शर्ती है वो चीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मनपा के अंदर मुझे लगता है ढोले साहब जिस तरह से इस शहर को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे पुरस्कार मिल रहा है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, 6 महीना और रहेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, इस शहर का और डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कुछ अधिकारी हैं, उनकी गलतियां के वजह से, उनकी कुछ कमियां के वजह से ढोले साहब को भी बदनामी मिल रही है और शहर को भी बदनामी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आप सभी के माध्यम से, सरनाइक साहब ने भी मनपा प्रशासन को, आयुक्त को लिखित पत्र दिया है, तो इसमें काफी सुधार होगा और मुझे लगता है कि आगे इस शहर में कुछ बदलाव आएगा। राममोहन जी, जैसा आपने कहा कि प्रताप सरनाईक साहब ने विधानसभा में आवाज उठाई थी, आवाज उठाने के बाद क्या यहाँ पर तो और RMC प्लांट बढ़ते जा रहे हैं। आवाज उठाने के बाद में जो प्रशासनिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए थी इन अवैध RMC प्लांट को लेकर, वैसी कार्रवाई नहीं हुई है, बावजूद इसके यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और इन RMC प्लांट को लेकर भी आप लोगों की चुप्पी यहाँ पर क्या समझना है उससे? देखिए, लोग क्यों चुप्पी है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने किसी RMC प्लांट मैं आपकी बात करूंगा कि पिछले 4-6 महीना पहले जब यहाँ पर भाजपा के एक पदाधिकारी अनिल ताटे जब बैठे थे यहाँ पर इन RMC प्लांट को लेकर, तो उन्हें आपने भी समर्थन दिया था। बावजूद उसके उस वक्त वो RMC प्लांट का काम रुक गया था, लेकिन अब बदस्तूर जारी है बगैर किसी परमिशन के। तो फिर अभी आपकी भी तो यहाँ पर खामोशी दिखाई दे रही है। नहीं ना, मैंने तकरार किया है, मैं प्रभाग अधिकारी से मिलकर के आया, प्रभाग अधिकारी ने उन्होंने अपने नीचे के अधिकारियों को आदेश देकर के स्टॉप पर किया है उसको। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद इसकी फॉलोअप में लगा हूँ कि भाई जो जूने हो गए, नए प्लांट को यहाँ पे न दी जाए। लेकिन उस अनिल ताटे जी जो बैठे थे, एक तरह से कि प्लांट से प्रदूषण होता है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, उसके अंदर जो नियम है, आर्टी शर्ती है, उसका यदि ढंग से पालन नहीं होता है तो उससे प्रदूषण होने का डर है। लेकिन और उसके साथ में जो समस्या था, उस समस्या को ले अनिल ताटे जी बैठे थे, तो मेरा कहना था कि आपकी ही महापौर रही 2.5 साल, आपके ही 10 साल नगर सेवक रहे, तो वो जब यहाँ पे मौजूद थे तब आपने उपोषण पे क्यों नहीं बैठा? जैसे ही उनकी नगर सेवक पद की कार्यकाल समाप्त हुई, आप उपोषण पे बैठे। और जबकि ये प्रक्रिया रास्ते की जो आज उद्घाटन परसों होने जा रहा है, इसकी प्रक्रिया 1.5 साल से चालू है। और मैंने उनसे कहा था कि सरनाईक साहब सब काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया में टाइम लगेगा। इसके लिए मैंने उसको, और अच्छे काम के लिए, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, अनिल ताटे भी रहवासी हैं और जो यहाँ के नगर सेवक वो भी यहाँ के रहवासी हैं। यदि अच्छे काम करेंगे तो उनको मैं भरी सभा में सत्कार करने वाला हूँ। राममोहन शर्मा जी, आप हमेशा अपने बयान में यहाँ की जो नगर सेविका है या पूर्व महापौर है ज्योत्ना असनाले, इन्हें टारगेट करते रहते हैं। आपका और उनका कुछ वैयक्तिक बैर है कि हमेशा आप उनको या तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसा उनका मानना है, या तो फिर उन पर आप आरोप लगाते रहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सभी नगर सेवक को बोलता हूँ, चारों नगर सेवक की बात कर रहा हूँ, लेकिन नगर सेवक में से 2.5 साल महापौर का पद मिला। महापौर का मतलब एक विधायक के लेवल, एक राज नहीं बल्कि राज्य मंत्री का दर्जा उनको होता है। सारी सुविधा उनको नौकर से, चाकर से लेकर करके उनका रहने का खर्च, रूम का भाड़ा से लेकर गाड़ी का भाड़ा से लेकर करके सारी मानधन उनको मिलती है। इतना तक कि उनका घर के अंदर गाड़ी धोने के लिए भी 2-2 आदमी लगे रहते हैं, घर के झाड़ू मारने के लिए भी आदमी लगे रहते हैं। उन्होंने देखा कि भाई वो बंगला जो मिला था, वो बंगला को लेकर के उसके भी उन्होंने निधि ली है। ऐसी तरह से यदि महापौर आप काम करते, इस शहर में विकास का काम किए होते, तो आज बस से बदतर परिस्थिति नहीं होती। मुझे बताइए आप कि एक काम करने की एक प्रक्रिया होती है, एक कानून है कि विधायक कौन सा काम करेगा, MLA कौन सा काम करेगा, MP कौन सा काम करेगा, नगर सेवक कौन सा काम करेगा। तो गटर, मीटर, वाटर यानी नाला ये जो है, उसके बाद छोटी मोटी सड़कें जो है, उसके बाद गटर का काम है, पानी की पाइपलाइन, ये नगर सेवकों का काम है। हाँ,
बड़ी जो लाइन है, रोड है, जैसे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यदि किसी गांव से किसी शहर से यदि रास्ता निकालने का, वो विधायक का काम होता है। तो इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने 2012 के पहले नगर सेवक 15 साल में इस एरिया में मैं साथ में था, जो विकसित हुआ वही विकसित है। आज तक के काला पीला, हर साल तो नवरात्रि और गणपति में काला पीला भी होता था रोड, लेकिन ये महापौर के कार्यकाल में काला पीला भी नहीं हुआ है। इसीलिए ये जैसे ही कुर्सी से इनकी नगर सेवक का महापौर हटे तो उनके मंडल अध्यक्ष अनिल ताटे ने विरोध के रूप में, जब ये अनशन पे बैठे तो विरोध के रूप में हुआ। और ये जो प्लांट की बात कर रहे हो, तो प्लांट किनके कालावधि में बना? वही महापौर के कालावधि में बना, वही भाजपा के नगर सेवक के कालावधि में बना। तो मैं चुप नहीं हूं। कोई प्लांट वाला माई कलाल नहीं बोल सकता है कि 1 रुपया राममोहन शर्मा ने लिया, या कोई चार माफिया मुझे 1 रुपया नहीं बोल सकता है। यदि मैं पैसा लिया होता तो इसी जगह देखे मनोज चौहान का 250 रूम को तोड़ा। क्यों तोड़ा? गरीब का घर मुझे तोड़ने का नहीं था। इन चार माफियाओं ने गरीब को जो फंसाया, आज वही चार माफिया जो है कि उसके खिलाफ तड़ीपार करो, उनको एमपीडीए दाखिल करो, पुलिस स्टेशन को पत्र दिया, आयुक्त को पत्र दिया, आयुक्त करते नहीं। जो प्रभाग अधिकारी के कार्यकाल में हुआ, तो मुंबई मनपा के तर्ज पे जिस तरह से इकबाल सिंह चहल जी ने कई अधिकारियों को, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को कायम स्वरूपी से घर पे बिठाया, जिसको मराठी में बर्तरफ करते, नौकरी से बर्तरफ किया, कई लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया, उसी तरह से शिस्तभंग, सस्पेंड को शिस्तभंग बोलते, तो शिस्तभंग की कार्रवाई किया। उसी तरह से ढोले साहब अपनी छवि को और यदि सुधारना चाहते हैं तो मुझे हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश है कि ऐसे जिन अधिकारी के कार्यकाल में अवैध बांधकाम हुए हैं, आरक्षण में बांधकाम, वैसे अधिकारी को कायम स्वरूपी घर पे बिठाएं, और जिन नगर सेवकों के कार्यकाल में हुए उनको लिए भी एक फरमान जारी करें और शासन से आदेश लाएं कि ऐसे नगर सेवक को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका न दिया जाए। जब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर तो ये तो मान लेकर के, आज बता दे रहा हूं, एक रूम बनता है 5,000 रुपया, एक नगर सेवक, एक मनोनीत नगर सेवक भी आ जाते हैं, मतलब 4 जिंदा एक मरा, 4 पैर वाला एक लंगड़ा। 5,000 क्या? 5,000, पतरा का 2,500। मनपा प्रशासन के कुछ अधिकारी अलग से छूट भैया, जिनके पास कोई आई कार्ड नहीं होता है पत्रकार का, वो वसई विरार से कोई दैसर बोरीवली से आई कार्ड लेके आ जाते हैं। मैं भी पत्रकार हूँ, वो भी जाके दम दे के आते हैं। तो मेरे को जो गोर गरीब का घर तोड़ने के लिए यदि कोई अधिकारी जाएगा तो मैं उसके खिलाफ हूँ। तोड़ना है तो भूमाफियाओं को तोड़ो। मंगल गांधी का इतना बड़ा चाली बनाया है, उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। एक चाल माफिया था मंगेश पास्टे, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इसका संरक्षण किसका प्राप्त है? तो ये राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसमें मनपा प्रशासन के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। मेरा यही कहना है कि बहुत अच्छी तरह से ढोले साहब के नेतृत्व में काम हो रहा है। मैं तारीफ करता हूं उनका कई जगहों पे, लेकिन कुछ गलतियां हैं, उसको यदि सुधार हो जाएगा तो इस शहर की बदनामी और ढोले साहब की बदनामी रुक जाए। क्योंकि वो मुखिया है, अभी वो मुखिया के तहत कुछ लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए मुखिया को बदनामी होती है। अच्छाई होती है तो भी मुखिया को ही उसका श्रेय मिलता है। तो मेरा कहना है कि जल्द से जल्द सरनाइक साहब ने जो पत्र दिया है उसको संज्ञान में लेते हुए ढोले साहब ने बहुत अच्छी कार्रवाई शुरू की है, मारुति गायकवाड़ साहब ने भी अच्छी कार्रवाई शुरू की है, सचिन बच्चाव साहब ने भी अच्छी कार्रवाई शुरू की है। इसमें कहीं ना कहीं अंकुश जरूर लगेगा। लेकिन एक तरफ आप लोग जहाँ पर मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले इनकी छवि सुधारने की बात कर रहे हैं, उनकी तारीफें करते थकते नजर नहीं आ रहे, वहीं पर दूसरे आपके ही विधायक प्रताप सरनाइक वो ऐसा कुछ पत्र देते हैं कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके जिम्मेदार जैसे मनपा प्रशासन ही है या मनपा आयुक्त है या फिर उनके नीचे बैठे हुए अधिकारी है। मतलब एक तरफ से आप तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उनके आप उन पर आरोप भी लगा रहे हैं, तो ये दोहरी भूमिका, ये थोड़ा समझ नहीं पा रहे हूँ। देखिए, अच्छे काम किए तो तारीफ होनी चाहिए। आज इस माननीय आयुक्त को बहुत सारे पुरस्कार मिले, तो जो इस शहर के पुरस्कार मिले हैं तो उन्होंने वैसे काम किए हैं, उतना उन्होंने सुधार लाया है, उन्होंने उतनी मेहनत ली है, तब उनको पुरस्कार मिले। इसमें आप लोग श्रेय लेने की कोशिश मत कीजिए। हम कहाँ श्रेय ले रहे हैं? हम तो कह रहे हैं मनपा के उनके जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं वही। अभी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अभी मैं नहीं कहूंगा, उनका कहना है कि मनपा प्रशासन नगर रचना में जिस तरह से फुट के ऊपर टैक्स चलता है, रेट लगता है, उसी तरह से टैक्स में रेट दो। एक संजय शिंदे नाम का उधर अधिकारी बैठा है, ये सब क्या है? क्या आयुक्त साहब को इस चीज को संज्ञान में लाने, हमारे जैसा व्यक्ति यदि संज्ञान में लाएगा तभी जाकर के ये सब चीजें होगी। मैं तो क्या संजय शिंदे जो है उपायुक्त है, उनके बारे में तो क्या थोड़ा खुलकर बताइए ना, मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? ताजा उदाहरण तो हमारे सामने की बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है, लोग उसमें रहने को गए हैं। संजय शिंदे 3 महीना अर्ज दे करके हो गया, तो फाइल पे अभी तक सही नहीं किए। जब मैं गया 3 महीने बाद तो आपका इससे क्या लेना देना है? मैंने कहा सर, हम उस सोसाइटी में रहते हैं, लोगों को पीने का पानी चाहिए, उसके लिए टैक्स। बोलते हो जाएगा, कर जाएगा। उसके बाद हमारी उनकी बहुत वहां पे बकवास हो गई। आज तक के वो फाइल बन के, जबकि मुझे बताइए 5 लाख रुपया 1 साल का टैक्स है,
यही यदि आप मार्च के बाद लगाएंगे तो नागरिक भरेगा क्या 1 साल का टैक्स? तो मनपा प्रशासन का नुकसान कर रहे हैं। उसी तरह से नगर रचना में जो प्रतिनियुक्ति पे जो अधिकारी आए हुए हैं, आज 90 रुपया का फुट चलता था, आज 135 रुपया फुट हो गया। मतलब इतनी जानकारी आप रखते हैं कि जो भी चाल माफिया है, जो भी चाल माफिया कितना किसको टक्का मिलता है, आज बता दो स्टैंडी का कितना टक्का जाता है, महापौर को कितना टक्का जाता है, उप महापौर को कितना टक्का जाता है। ये तो बॉडी खत्म हो गई ना, लेकिन अभी बॉडी खत्म हो गई तो भी अभी तक मैं सुन रही थी स्टैंडी का टक्का जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मनपा आयुक्त को बदनामी का कारण उनके अधिकारी लोग हैं। और मैं यही बोल रहा हूँ कि मनपा आयुक्त बहुत मेहनत करते हैं, 24 घंटे के अंदर 18-20 घंटा काम करते हैं इस शहर को सुंदर बनाने के लिए, इस शहर को विकसित करने के लिए। लेकिन कुछ अधिकारियों को ऊपर उनकी कमान थोड़ी सी मुझे लगती है कि और कसनी पड़ेगी तो इस शहर का चेहरा मोहरा और बदल जाएगा। राममोहन जी, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। हमें जो जानकारी मिली है कि यहाँ के जो ज्यादातर चाल माफिया है, रूम माफिया है, जो यहाँ पर बड़े बड़े चाले खड़े कर देते, 100-100, 150-150 रूम बना लेते, उन सभी लोगों से आपके साठगांठ होते हैं। एक दूसरा कि उनको जो मटेरियल जो सप्लाई किया जाता है वो आपके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अब ये जो सीसी रोड भी बनने जा रहा है, इसके लिए भी आपका ही मटेरियल सप्लाई होगा, थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, ये सरासर झूठ है। मैं कोई मटेरियल सप्लायर नहीं हूं और मैं कोई मटेरियल सप्लाई नहीं करता। मेरे पास एक जेसीपी का व्यवसाय है। वो जेसीपी जो है ठेकेदार में, पहले से मैं ठेकेदार था तो उसी तरह से वो चलते रहा। और मैं किसी भूमाफिया, मैं बोलता हूँ आपको भरी चौक में बोलता हूँ कि एक भी भूमाफिया बोल दिया कि मैंने कभी 5 रुपया राममोहन शर्मा को दिया होगा तो मैं महाराष्ट्र छोड़ करके चला जाऊंगा। इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा मेरा दावा है। एक भी भूमाफिया यदि बोल देवे कि मैंने दिया और उसके सबूत बोल देवे तो मैं चला। ये नगर सेवक के जैसा मुझे जेब में लेके की कोशिश करेंगे कि महापौर के घर के नाक के नीचे 250 बांध का भी और 250-300 खेल के मैदान। आप मुझे देखिए, पूरे खेल के मैदान में चालियां बन गई है। आजकल खेल का मैदान डेवलपमेंट होगा, विकसित होगा, बेचारे गरीब रास्ते पे आएंगे तब बोलेंगे राममोहन शर्मा ने गरीबों का झोपड़ा तोड़वाया। अरे उनके घर पे जाओ जिनके कालावती में झोपड़े बनवाए, जिन्होंने भूमाफिया से पैसा लिया। तो मनपा आयुक्त नगर सेवकों के खिलाफ में और जो उस समय तत्कालीन जो प्रभाग अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस शहर की बदनामी होती रहेगी। अब मनपा आयुक्त का भी बदनामी होते रहता है, आदरणीय ढोले साहब हो, चाहे उसके पहले के जो भी आयुक्त हो या आने वाले कोई भी आयुक्त। आईएएस ऑफिसर आके भी क्या करेगा? इस तरह से यदि कमान नहीं कसेंगे उनके नीचे के अधिकारियों पे, तब तक ये भ्रष्टाचार बंद होने वाला नहीं है। इस शहर के अंदर बहुत जकड़ चुका है यहाँ का मीरा भाईंदर मनपा को, पहले भी। आज कोई नई भ्रष्टाचार की बात नहीं आ रही, बॉडी थी तभी भी भ्रष्टाचार चल रहा। आप सोच रहे थे कि 28%, 30%, 27% टक्केवारी चल रही थी, उस पर तो कहीं ना कहीं नियंत्रण आई है। आज सरनाइक साहब के नेतृत्व में जब से सरकार बदली है और सरनाइक साहब ने जरा सा अपने क्षेत्र में जब बदलाव आया है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कंट्रोल हुई। और कहीं कुछ गलतियां हैं वो कभी भी नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बताऊंगा। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ढोले साहब इस सारी चीजों को संज्ञान में जरूर लेंगे। आखिर में जाते जाते सिर्फ 2 सवालों के जवाब दे दीजिएगा राममोहन जी, कि यहाँ पर जो चाल माफिया है या रूम माफिया है एक वो, और दूसरा जो आरएमसी प्लांट बनाने वाले जो लोग हैं, क्या इनको लेकर आपकी तरफ से या आपके कार्य सम्राट प्रताप सरनाइक जो आपके विधायक है उनके तरफ से क्या कोई ठोस यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, ठोस पत्र व्यवहार किया जाएगा, कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो छोटे मोटा व्यक्ति कोई घर बनाएगा अपने रहने के लिए, जीवन जीविका के लिए जमीन खरीद चुका है और घर बनाएगा तो हमारा उसका हम विरोध नहीं करने। लेकिन चाल माफिया जिस तरह से अवैध गोडाउन बनाएंगे, अवैध स्टूडियो बनाएंगे, अवैध गैरेज निर्माण करेंगे, उसके खिलाफ हम लोग हमेशा रहेंगे और सरनाइक साहब भी रहते हैं। रह गया दूसरा सवाल, आपने कहा आरएमसी का। आरएमसी प्लांट के लिए कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, चाहे घोड़बंदर हो या तो मीरा गांव हो या उत्तन हो, राई हो, मुरवा हो, मुर्दा हो। जो पुराने प्लांट को जो परमिशन दी गई उसके अंदर हमेशा मनपा नियंत्रण में रखे कि उनकी जो अटी शर्ती है उसको हमेशा कायम रखे और नए प्लांट को जो परमिशन की प्रक्रिया चल रही है उसको तत्काल रोका जाए और उसको परमिशन है, बल्कि कितने भी बड़े नेता का प्लांट रहने दो उसको परमिशन न दिए जाए, ये मेरा मांग है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है शिवसेना के उप शहर प्रमुख राममोहन शर्मा, जो शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक के काफी करीबी माने जाते हैं। इस इलाके का जो विकास कार्य अब शुरू होने जा रहा है वो शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक की कोशिशों का नतीजा है, ऐसा मानना है उप शहर प्रमुख राममोहन शर्मा का। हम इस पूरे मामले में यहाँ के विकास और यहाँ की समस्या के मामले में पूर्व मेयर ज्योत्ना हसनाले से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और जो आरोप इन्होंने उपायुक्त संजय शिंदे पर लगाए हैं उनका भी क्या कहना है वो भी आप लोगों को हम जरूर दिखाएंगे। बहरहाल
शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक यहाँ पर जिस तरह से विकास कार्य कर रहे हैं उसके चलते इस इलाके की जरूर काया पलट होती हुई दिखाई देगी। 2 दिनों के बाद में यहाँ पर इन नए सीसी रोड का उद्घाटन होना है और यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल आज भी वही कायम दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जो चाल माफिया है, यहाँ के जो रूम बांधने वाले जो लोग हैं या यहाँ के जो अनधिकृत रूप से आरएमसी प्लांट बनाने वाले जो लोग हैं, इन पर क्या मनपा प्रशासन और क्या स्थानीय विधायक, स्थानीय लोक प्रतिनिधि जो यहाँ के जिम्मेदार है प्रताप सरनाईक, क्या इन समस्याओं पर संज्ञान लेंगे? क्या यहाँ के लोगों को इन समस्याओं से छुटकारा दिलवा पाएंगे? इसका जवाब उसका हमें इंतजार रहेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिशेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।